भक्त और भगवान की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सच्ची भक्ति कैसी होती है। एक छोटा बालक भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, अगर मैं गरीब हूँ, साधारण हूँ, तो क्या भगवान मुझसे प्रेम करेंगे? क्या भगवान को पाने के लिए दौलत जरूरी है या सिर्फ सच्चा दिल काफी है? इस बालक की मासूमियत ने भगवान श्री कृष्ण को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ये बातें सभी जानते हैं कि भगवान सिर्फ बड़े लोगों के नहीं होते। इस मासूम बालक ने साबित कर दिया, अगर आपका दिल सच्चा है तो भगवान खुद आपके करीब आ जाएंगे, जैसे इस बालक के साथ हुआ। एक समय की बात है, एक नन्हा बालक अपने कंधे पर छोटा सा झोला लिए जंगल के रास्ते पर चला जा रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत और मन में अटूट आस्था थी। वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से भरा हुआ था। चलते चलते वह एक सुंदर मंदिर के सामने आकर रुका। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उनकी मधुर धुन पूरे वातावरण को शांत कर रही थी। बालक ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे कान्हा, क्या आप मुझसे मिलेंगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो हर किसी के पास होता हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए साफ मन और सच्चा प्रेम चाहिए। बालक ने झोला दिखाते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये खाली झोला और मन भर भक्ति है। क्या इतना काफी है आपके लिए? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा झोला खाली नहीं है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भरी है, प्रेम और आस्था। बालक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, लेकिन कान्हा, लोग कहते हैं कि भगवान तो बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं, मैं तो साधारण सा हूँ, आप मेरे जैसे छोटे भक्त के पास क्यों आएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से बांसुरी बजाते हुए कहा, भगवान को महल नहीं चाहिए, प्रेम से भरा दिल चाहिए। मैं वहाँ नहीं जाता जहाँ सोने चांदी की दीवारें हैं, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ सच्ची भक्ति की रोशनी जलती है। बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, तो क्या मैं आपका सच्चा भक्त बन सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण बोले, सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्रेम करे, जो सुख में अहंकार न करे और दुख में आस्था न छोड़े, जो अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों का भला सोचे और जो हर हाल में मुस्कुराकर जीवन को स्वीकार करे, वह ही मेरा प्रिय भक्त है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनते ही बालक ने आंखें बंद की और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे, लेकिन उसके मन में अब कोई कमी नहीं थी। उसे एहसास हो चुका था कि भगवान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही बसे हैं। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है, भगवान को पाने के लिए विशेष स्थान या धन दौलत की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे मन और प्रेम की जरूरत है। भगवान वहाँ नहीं होते जहाँ भव्यता है, वे वहाँ होते हैं जहाँ निस्वार्थ प्रेम और भक्ति है। जीवन में सबसे बड़ा धन प्रेम है और सबसे बड़ा बलिदान अपना अहंकार त्यागना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की हर दौलत मिल सकती है, लेकिन भगवान का प्रेम केवल सच्चे दिल से ही मिलता है। भगवान से रिश्ता सासों जैसा होना चाहिए जो अनजाने में चलता रहे। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब तक मन शांत नहीं तब तक जीवन में कोई संगीत नहीं। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी बदले में कुछ मांगती नहीं। भगवान को रिझाने के लिए महल नहीं, प्रेम से भरा दिल चाहिए। जो हर हाल में मुस्कुराता है, ईश्वर भी उसी के साथ खड़े होते हैं। जब भक्त अपने स्वार्थों को त्याग देता है, तब भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। भगवान को पाने के लिए आवाज से नहीं, भावनाओं से पुकारो। सच्चा प्रेम वही है जो ना परिस्थितियों से डरे और ना परिणामों से। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो प्रेम देता है वही मुझसे प्रेम पाता है। भगवान से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है नम्रता, प्रेम और आस्था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं, बस सच्चे मन से पुकारना सीखिए। क्या आपकी आस्था भी इस बालक जैसे निस्वार्थ और मासूम है?
अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताइए। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों और जीवन के सच्चे सबक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी की आस्था फिर से जाग जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।